welcome to my YouTube channel and today we will see our home tour. तो बहुत हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है और कैमरामैन है वीर और उसकी मम्मी। तो काफ़ी समय से आप सब लोग बोल रहे थे कि भाई घर में जो काम कराया है उसका वीडियो दिखाइए, तो आज फाइनली कैमरामैन वीर ये वीडियो बना रहे हैं। आपको मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि कैसे हमने क्या कराया है, किधर क्या रखा है, और आप बताइएगा आपको कितना अच्छा लगा और क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी, क्या और अच्छा कर सकते हैं। और तो घर में जाने से पहले मैं थोड़ा सा नीचे का भी दिखा देता हूँ। तो सोसाइटी में इस तरह के क्रिकेट पिच बनी हुई है और बास्केटबॉल कोर्ट है बाजू में। तो मैं सोसाइटी पे एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या फैसिलिटी हैं हमारे सोसाइटी में। और कुछ समय पहले हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये बच्चों के लिए यहाँ पे झूले लगे हुए हैं और नीचे अमेरिकन सैंड है। ये क्लब हाउस में एक लाइब्रेरी भी है जिसमें आप बहुत इम्पोर्टेंट टाइम बिता सकते हैं। और ये है स्विमिंग पूल। तो नीचे की ये थोड़ी चीज़ें मैं कुछ व्लॉग्स देख रहा था जहाँ पे लोग दिखा रहे थे कि जब वो होम टूर देते हैं तो नीचे का भी इन्वायरमेंट दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गेट के बाहर ही ये वीर की पार्किंग है और यहाँ पर हमारा सूरज रखा हुआ है और बाहर नाम लिखा हुआ है पति पत्नी दोनों का। और ये हमारे जैसे बंधन वार लगाते हैं वो लगी हुई है। और यहाँ से अब हम मॉल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। अब पुणे जैसे शहरों में आपको ऐसा लगेगा कि एंट्री करते ही घर ख़त्म, बट यहाँ पर मतलब ज़मीनों के रेट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो जैसा भी छोटा घर एक अपने को मिल जाता है तो ठीक है, उसमें अपना काम चल जाता है। तो यहाँ से जैसे अगर आप सोफ़ा पर बैठे हैं तो इस तरह आपको व्यू आता है। तो सामने टीवी देखने को हो जाता है, कुछ छोटे छोटे शो पीस रखे हुए हैं, प्लांट्स रखे हुए हैं। और हमने बहुत ही मिनिमलिस्टिक इंटीरियर कराया है। मतलब कुछ ज़्यादा चमक धमक वाली चीज़ें नहीं लगवाई, बहुत ही सिंपल इंटीरियर हम लोगों ने किया है। ज़्यादा कलर्स हमको पसंद नहीं है। बहुत लोग जो है मल्टीपल कलर्स डालते हैं तो वो हमको थोड़ा कम पसंद आता है। सबका अपना अपना एक घर को डेकोरेट करने का तरीका होता है। ये मेरे कुछ इन्फोसिस के टाइम के यहाँ पे अवार्ड्स वगैरह रखे हुए हैं और ऐसे ही छोटे मोटे शोपीस। और क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत आते हैं हमारे यहाँ पे, तो हम बहुत सारी चीज़ें नीचे रख भी नहीं पाते हैं। तो अब ये जो है हमारी बालकनी में अब हम लोग आए हुए हैं। तो बालकनी से सीधे हमें पहाड़ दिखते हैं। थैंक यू टू द नेचर फॉर दिस व्यू। और इस तरह हम लोगों ने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं, बहुत सारे गुलाब के, मनी प्लांट्स और एलोवेरा, कॉमन जो घरों में प्लांट रहते हैं वो सब। एक छोटी सी यहाँ पे डेकोरेशंस हमने लटका रखी हैं और यहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट है। कई बार हम लोग यहाँ पे आके चाय वगैरह पीते हैं बैठ के सुबह। और ये बच्चों के टॉयज़ हैं, बच्चों का घर है। हर जगह आपको छोटे मोटे कॉर्नर्स में इधर उधर रखे टॉय मिल जाएंगे। तो कुछ भी ढूंढने जाओगे तो एक ना एक नया टॉय आपको मिल जाएगा। अब हम यहाँ से अंदर आ रहे हैं। हॉल हमने देख ही लिया था, तो हॉल से हम डायरेक्ट जाएंगे अब गेस्ट बेडरूम में। तो हॉल से ही दोनों कमरों का जो है रास्ता जाता है। और इधर हमने गेस्ट बेडरूम है। ये बहुत ही कम काम कराया हम लोगों ने, जो ज़रूरत थी। जैसे कि आजकल यहाँ पर पुणे जैसे शहरों में ये लोग अलमीराज बनाते नहीं हैं बिल्डर,
तो हम लोगों ने वार्डरोब्स वगैरह बनवा लिए हैं, ये बेड वगैरह ये सब हमको खुद से ख़रीदना पड़ता है। तो मिनिमलिस्टिक सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं बैठ के काम कर लेता हूँ ये वाले डेस्क पर। तो एक हम लोगों ने छोटा डेस्क बनवाया है जिस पर बैठ के काम कर सकते हैं, और एक हमने स्टैंडिंग डेस्क बनवाया है। अब लैपटॉप जब काम वाम हो जाता है तो इसमें रख देते हैं ऊपर। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो इस तरह का नज़ारा हमें बाहर दिखाई पड़ता है। हमारा जो व्यू जो है फ्लैट का वो बहुत ज़बरदस्त है, और यहाँ पे फ्लैट्स में प्राइवेसी भी बहुत अच्छी है। जिस तरह से डिज़ाइन है, कोई भी फ्लैट जो है सिर्फ एक फ्लैट से टच होता है, वो भी सिर्फ एक वॉल। और बाकी हम लोगों ने सामान को इस तरह से रखा है जिससे कि जो कमरा है उसके अंदर काफ़ी सारा इधर उधर घूमने के लिए स्पेस रहे। थोड़ा सा कमरा जो है स्पेसियस लगता है। ये कमरे जो हैं मतलब शहरों के हिसाब के हैं। अगर आप ग्रामीण परिवेश में देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं, 13 बाई 15 है। और हमारे गांव में तो मतलब जितना बड़ा हमारा मतलब पूरा फ्लैट है उतने बड़े भी हमारे कमरे वगैरह रहते हैं। यहाँ पर ये हमने इन्वर्टर के लिए बनाया हुआ है। अब जा रहे हैं हम अपने मास्टर बेडरूम में। और यहाँ का भी नज़ारा तगड़ा है। नज़ारा तगड़ा बोलते ही जो गंदा फैन है वो सामने आ गया है। एक्चुअली यहाँ पे एक सीमेंट का प्लांट चल रहा है कंस्ट्रक्शन की वजह से, उससे बहुत धूल आती है। आप ये देख रहे हैं 15-20 दिन में ही इतना गंदा हो गया पंखा। बेड हमने दोनों एक जैसे लिए हैं। भाई गेस्ट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे को दूसरे तरह का बेड दे रखा है, तो सब हमने एक जैसा रखा है। और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा सेक्शन बनवाया है जिस पे हम लोग थोड़े से शोपीस बुक शेल्फ की तरह यूज़ करते हैं, है ना। ये जो आपको यहाँ पे इस टेबल पे जो फिरकी दिख रही है ना कलरफुल, ये हमने अभी रिसेंटली घूमने गए थे तो वहाँ से वीर के लिए हम लोगों ने ली थी। और हमने तो जब बचपन में पत्ते की भी बना के हमने ये चलाई है, तो हवा के जब अपोजिट डायरेक्शन में जब हम लोग भागते थे तो वो बहुत तेज़ चलती थी। तो ये हम लोग अभी रिसेंटली अभी घूमने गए थे तो वहाँ पे मिल गई, और बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए ले आए। जो हम इंटीरियर करते हैं तो पहले हमारे पास इतने आइडिया नहीं होते हैं। जैसे कि ये टेबल जो हमने स्टैंडिंग डेस्क बनाया है, इसका कोई आइडिया नहीं था हमारे पास कि ये बनाना है नहीं बनाना है। बट जब भी आप इंटीरियर करो तो अपने फ्रेंड्स के या फिर कुछ और जगह जहाँ पे आप अच्छा इंटीरियर देखते हैं ज़रूर देखने जाएं, क्योंकि उससे काफ़ी आइडिया मिलते हैं कि हाँ यार इस पर्टिकुलर लेआउट में किस किस तरह से लोगों ने काम कर रखा है। जैसे सोसाइटी में जाइए आप, सेम सोसाइटियों में बहुत आसान रहता है बिकॉज लेआउट सेम रहता है ऊपर नीचे, तो आप एक दूसरे का देख सकते हैं। तो वीर भाई पूरन पोली खा रहा है बालकनी में बैठ के। तो बालकनी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपके घर में, तो अच्छी बालकनी हो तो बहुत मज़ा आता है उसको यूटिलाइज़ करने में। ये जो आप वॉलपेपर देख रहे हैं ये प्रेमलता और मैंने ना खुद मिलके लगाया है। तो ऐसे अमेज़ॉन वगैरह से आप ले सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं। ये है हमारा मंदिर। तो मंदिर हमारे लिए बहुत ही स्पेशल रहता है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, साथ में बाकी सभी भगवान जी दरबार में विराज रहे हैं।
और अच्छा है। ये हमारे गोपाल जी का बेड है। ओवरऑल आप लोगों को कैसा लग रहा है अभी तक जिस तरह से मैंने अपना घर का टूर दिया, इसके बारे में आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हर चीज़ का आइडिया हर किसी को नहीं होता है, तो आप बताइए कि ये जो मैंने इसका टूर बनाया है आपको कैसा लग रहा है, डिज़ाइन कैसा लग रहा है। इसका फीडबैक जब आप देंगे तो एक दूसरे से हमको सीखने को मिलता है। अब जैसे इसका उदाहरण है कि ये जो मंदिर के दरवाजे हैं, ये जब हम इनको खोलते हैं तो ये अंदर चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि मान लो आपके पास स्पेस कम है, तो अगर दरवाजे खुले रहेंगे तो बच्चों के सिर में चोट वोट लग सकती है, क्योंकि वो तो जब दौड़ते हैं वो किसी को देखते ही नहीं है। तो अगर दरवाजे अंदर हो जाते हैं, एक तो आपका व्यू बहुत अच्छा रहता है, भगवान जी के दर्शन होते रहते हैं। दूसरा किसी को चोट लगने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। अब ये है घर का पावर हाउस। अब आ गए हैं हम हमारे घर के किचन में। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किचन का लेआउट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी मैं आगे नई वीडियो डालूं आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें, बिकॉज़ जब तक वो बेल आइकन नहीं दबाएंगे और अगर आपने सब्सक्राइब भी कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो गाइज़ ये हमने ऊपर तो इसमें लॉफ्ट बनवा रखा है, और लॉफ्ट के नीचे ये थोड़ा सा क्रॉकरी के लिए हम लोगों ने बनवाया है। अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हमारी मैडम का ख़जाना है। तो जब भी कहीं जाती है तो हमारी मैडम ये ले लेती है। बहुत ही अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज हो जाता है। मॉड्यूलर किचन की जो सबसे खासियत है वो यही है कि आपके पास बहुत सारा सामान रहता है, लेकिन वो सामान जो है दिखता नहीं है, और दिखता है तो अच्छा ही दिखता है। तो वैसे हमारी जो सोसाइटी है इसमें पाइप्ड गैस है, लेकिन पाइप्ड गैस जो है वो प्राइवेट वेंडर के थ्रू है। तो प्राइवेट वेंडर क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा ना उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगा के हमको सेल करते हैं। तो ऐसे हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी रहती हैं। अब क्योंकि वो एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं तो इसीलिए हम लोगों ने प्राइवेट वेंडर से ना लेकर के हम लोग नॉर्मली जो सिलेंडर ही यूज़ कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि थोड़ा सा वो ज़्यादा ही महंगा पड़ रहा है। बट देखते हैं। तो ये हमारी किचन है, और इसमें ये एक्रेलिक मटेरियल होता है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ी चमक रहती है इसके अंदर ना। तो नीचे फिर ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, किसी में प्लेट्स रखे हैं, जैसे ये देखिए। तो ये सारा ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा अच्छा हो जाता है। जैसे कि आप ये देखिए, ये हमारा कुछ मसाले जो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आपने देखा होगा, वो हमने ऊपर ही लगा रखे हैं ऐसे मसाले, ड्राई फ्रूट्स, और कुछ हम लोग जो है इसके अंदर रखते हैं, या फिर रिफ़िल करने के लिए भी इसके अंदर रहता है, और ये इसमें भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहता है। ये हमारे अवन महाराज हैं, और फ्रिज महाराज को आपने देख ही लिया होगा। ये तो इतने बड़े हैं कि दिख जाते हैं। और हमारे एक फ्रेंड है, उनके पास इनसे भी बड़े फ्रिज महाराज हैं। उनके चैनल का नाम है जारा एली व्लॉग्स।
जारा एली ऑफिशियल्स, सॉरी, तो जारा एली ऑफिशियल वालों के पास इससे भी बड़ा फ्रिज है। ये हम लोगों ने यहाँ पर क्या है, ये हमारी ड्राई बालकनी है और हमारी ड्राई बालकनी से आप नज़ारा देखिए। तो ड्राई बालकनी में हम लोग क्या करते हैं कि वॉशिंग मशीन हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है और उसका सामान भी ऊपर ही रख जाता है। और ये कुछ बर्तन जो है हम जो धुल जाते हैं उनको यहाँ पर रख देते हैं, जिससे कि उनका जो पानी है वो निकल जाता है और उसके बाद हम लोग अपनी किचन में रख देते हैं। गीले बर्तन जो हैं कभी भी इस तरह से डायरेक्ट मॉड्यूलर किचन के अंदर नहीं डालने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ आपको वो बोलते हैं कि ये स्टेनलेस स्टील है, इस पर जंग नहीं लगेगी, बट बहुत ही जल्दी आपकी जो किचन है वो बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको शायद हमारी पूरी किचन दिख चुकी है और यहाँ से दिखता है हमारा हॉल, और ये हॉल को मैंने अलग एक्सप्लेन कर भी दिया है। तो यहाँ से ऐसे हॉल में एंट्री हो जाती है। तो हमारी किचन जो है काइंड ऑफ सेमी ओपन किचन इनको बोला जाता है। तो और ये हमारे भगवान जी हैं जिनको आप सेपरेट वीडियो में देख ही चुके हैं। इस तरह की चीज़ें आप अमेज़न वगैरह से खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छा घर का लुक जो आपका बदल देते हैं।